नाज़रीन मन, रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा आने वाला है। रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमा होता है, जिसे जुम्मतुल विदा भी कहते हैं, इस जुमे में लोगों का एक ख़ास अक़ीदा है जिसको आज मैंने आपके सामने बयान करना है। वो ये है कि इसमें एक नमाज़ पढ़ी जाती है जो 4 रकतों पर मुहित होती है और उसको क़ज़ाए उम्री कहा जाता है। और लोग कहते हैं कि ये 4 रकत नमाज जिसने जुम्मतुल विदा में पढ़ ली तो उसकी पिछली जितनी ज़िंदगी में नमाज़ें उसकी रह गई थी वो सारी की सारी ख़ुद ब खुद क़ज़ा हो जाएंगी। यानी सिर्फ़ ये 4 रकती पढ़ने से पूरे 10 सालों की, 20 सालों की या 30 सालों की नमाज़ें जो है वो क़ज़ा हो जाएंगी। तो याद रखें, ये कॉन्सेप्ट सिरे से गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। नमाज़ें जितनी भी क़ज़ा होती हैं, जब तक उन नमाज़ों को अलग अलग करके एक एक करके बारी बारी पढ़ा नहीं जाता, तब तक वो नमाज़ें कभी भी अदा नहीं होती। कोई दुनिया का विर्द, कोई दुनिया का नेक अमल, कोई अखलाकी तौर पर नेक अमल, आप जितनी मर्ज़ी अखलाक के अच्छे हों, आप जितनी मर्ज़ी, जैसे रमज़ान है तो आप जितनी मर्ज़ी अफ्तारियाँ कराएं, आप उम्रा करें, आप हज करें, आप जो भी नेक अमल, रोज़े रखते रहें, आप ज़कातें देते रहें, ये इनमें से कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो आपकी नमाज़ें माफ़ करवा सकता हो। जो नमाज़ें आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं उनको आपने पढ़ना है। अगर आपकी नमाज़ें रह गई हैं तो फिर भी आपने उनको दोबारा से क़ज़ा करनी है। किसी भी नमाज की क़ज़ा किसी भी अमल से नहीं होती। आप जो मर्ज़ी अमल कर लें, ना नमाज माफ़ होती है ना उसकी क़ज़ा होती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप सिर्फ़ 4 रकत पढ़ेंगे तो आपकी पिछली उम्र की सारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इसलिए जिन हज़रात की नमाज़ें रहती हैं वो अपनी नमाज़ों को क़ज़ा करें, क्योंकि नमाज किसी भी नेक अमल की वजह से नमाज माफ़ नहीं होती और ना ही जो आपकी नमाज़ें छूट जाती हैं वो ख़ुद ब खुद क़ज़ा हो जाती हैं। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।